नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है HRI न्यूज पर। इस समय की बेहद बड़ी खबरें जो मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में एक एक करके सभी बड़ी खबरें जानेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है कि अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवा दीजिएगा। चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को एक साथ कराने की तैयारी में मोदी सरकार, चुनाव आयोग के साथ की बैठक। पूरी खबर दोस्तों आपको बताते चलें। केंद्र सरकार मतदाता सूची में एक रूपता लाने के उद्देश्य से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची बनाने की तैयारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे पर एक बैठक आयोजित की थी। बैठक में कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए थे। चुनाव आयोग, विधि आयोग और कानून एवं कार्मिक मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने पहले भी एक ही मतदाता सूची के विचार का समर्थन किया था। अभी संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करवाता है, जबकि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ओर से मतदाता सूची बनवाता रहा है। कई राज्य चुनाव आयोग अपनी निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए चुनाव आयोग की मसौदा मतदाता सूची का उपयोग भी करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची बनवाने की तैयारी कर रही है। वहीं इस महीने की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे पर एक बैठक भी आयोजित की थी। तो ये बड़ी खबर सामने निकल के आई लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर। वहीं एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चलें। स्वीडन में भड़के दंगे, बीजेपी नेता का ट्वीट, वहां भी कोई कपिल मिश्रा ढूंढकर ठीकरा फोड़ दो, ट्रोल हुए। पूरी खबर बताते चलें दोस्तों आपको। स्वीडन के दक्षिणी शहर माल्मो में घोर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने कुरान की प्रति जलाई और उसके विरोध के लिए 300 से अधिक लोगों के जमा होने के बाद दंगे भड़क गए। आपको बताते चलें दोस्तों, बीते शुक्रवार दोपहर को घोर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने प्रवासी बहुल इलाके के नजदीक कुरान की प्रति जलाई और इसका वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यहां हिंसा भड़की है। बाद में घृणा फैलाने के संदेह में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं इसी पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, स्वीडन में CAA आया क्या? स्वीडन में NRC आया क्या? स्वीडन में राम मंदिर बनाया गया क्या? स्वीडन में कपिल मिश्रा ने रास्ता खुलवाया क्या? तो स्वीडन क्यों जलाया? हर शहर जलाने का बहाना चाहिए, वहां भी कोई कपिल मिश्रा ढूंढकर ठीकरा फोड़ दो। बीजेपी नेता के इस ट्वीट के बाद ट्विटर इंडिया पर कपिल मिश्रा बहुत ट्रेंड हुआ। हालांकि इस ट्वीट पर लोगों ने कपिल मिश्रा को ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, कपिल मिश्रा तुम एक दिन बुक जरूर किए जाओगे, वो दिन करीब आ रहा है, दूर नहीं है। वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने कहा कि पता करो कि कहीं स्वीडन में भी कपिल मिश्रा के भाषण देने से ही दंगे तो नहीं भड़के। तो यहाँ पर ट्विटर पर ये ट्रोल हुए हैं कपिल मिश्रा। इसी बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चलें। तबलीगी जमात को जाहिल कहने वाली बबीता फोगाट की बहन भी कोरोना पॉजिटिव। अब अपनी बहन को क्या कहेगी बबीता? जी हाँ दोस्तों आपको बताते चलें, महिला पहलवान विनेश फोगाट कोरोना संक्रमित हो गई हैं। कोरोना संक्रमित होने की जानकारी विनेश ने खुद ही दी है। वहीं इस खबर में सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट मानती हैं कि कोरोना मुसलमानों से फैलता है। दरअसल इसी साल बीते 2 अप्रैल को बबीता फोगाट ने एक धर्म विशेष और उस धर्म के लोगों के प्रति नफरत भरा ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से किया था। बबीता ने इस ट्वीट के जरिए एक धर्म विशेष पर निशाना साधा था और कोरोना वायरस फैलाने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। मगर अब बबीता की बहन खुद ही कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। बड़बोली बबीता अपने घर में ही छुपने पर मजबूर हो चुकी है, जिन्होंने अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के प्रति नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की थी। तो ये पहली बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। अगर आज रिया चक्रवर्ती बीजेपी ज्वाइन कर लें तो CBI और मीडिया फौरन क्लीन चिट दे देगी। कांग्रेस नेता उदित राज ने यह बड़ा आरोप लगाया है। दोस्तों आपको पूरी खबर बताते चलें। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में CBI जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। CBI सुशांत मामले को तेजी से सुलझाने के लिए हर दिन इस केस से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। आपको दोस्तों बताते चलें,
इस केस में फंसी रिया चक्रवर्ती को एनसीबी भी समन भेज सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि सुशांत केस में शुरुआती जांच शुरू हो गई है। वहीं आपको बताते चले, एनसीबी सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल पर जांच कर रही है, जिसके चलते कभी भी एनसीबी की तरफ से रिया को समन भेजा जा सकता है। वहीं अब इस मामले में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, रिया चक्रवर्ती अगर भाजपा की सदस्यता ले लें तो फौरन जांच और मीडिया ट्रायल खत्म हो जाएगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने रिया चक्रवर्ती के हवाले से सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई नेता शुमार हैं जो पहले किसी न किसी आपराधिक मामले में फंसे हुए थे, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद उन पर से सभी आपराधिक मामले हटा लिए जाते हैं। भाजपा में शामिल होते ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं, अभिनेताओं और खिलाड़ियों की छवि साफ सुथरी हो जाती है, भले वह भ्रष्टाचारी हो या फिर किसी अन्य आरोप में आरोपी। भाजपा में शामिल होते ही उन पर से सब केस खत्म कर दिए जाते हैं, उन्हें दोबारा बड़े स्तर पर अपराध करने का लाइसेंस भी मिल जाता है। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आई पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज की तरफ से। इसी बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चलें। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश विरोधी ताकतें देश में नफरत और हिंसा का घोल रही हैं जहर। आपको दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि देश विरोधी, गरीब विरोधी तथा जनता को एक दूसरे से लड़ाकर राज करने वाली ताकतें देश में नफरत और हिंसा का जहर घोल रही हैं। वहीं आपको बताते चलें आगे, सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रही है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि देश में अभिव्यक्ति का अधिकार खतरे में है। महात्मा गांधी ने सोचा भी नहीं होगा कि आजादी के 75 साल बाद देश में यह स्थिति होगी। हमारा संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। देश में अभिव्यक्ति का अधिकार खतरे में है, लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है। वहीं सोनिया गांधी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि दलित, आदिवासी, महिला और युवा अपना मुंह बंद रखें। वो देश का मुंह बंद रखना चाहती है केंद्र सरकार। तो ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, फेसबुक बीजेपी लिंक पर टाइम मैगजीन का बड़ा खुलासा, राहुल गांधी का दावा व्हाट्सएप पर है बीजेपी का कब्जा। आपको दोस्तों बताते चलें, बीजेपी फेसबुक इंडिया लिंक विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने एक विदेशी मैगजीन के लेख का हवाला देते हुए बीजेपी और फेसबुक के स्वामित्व वाले चैटिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने अमेरिकी टाइम मैगजीन के हवाले से दावा किया है कि बीजेपी और व्हाट्सएप का नेक्सस है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाते हुए अमेरिका की टाइम पत्रिका ने व्हाट्सएप बीजेपी की साठगांठ का पर्दाफाश किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप पर बीजेपी का पूरी तरह से कब्जा है। 40 करोड़ भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्हाट्सएप का उपयोग पेमेंट के लिए भी किया जाना है, जिसके लिए मोदी सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता है। इस प्रकार व्हाट्सएप पर बीजेपी का कब्जा होगा। टाइम मैगजीन में लेख में बताया गया है कि फेसबुक कैसे हेट स्पीच को पकड़ने में नाकाम रहा है, जिसमें बीजेपी के नेताओं द्वारा कुछ टिप्पणियां भी शामिल हैं, जिन्होंने हेट स्पीच पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप का उपयोग पेमेंट के लिए भी किया जाना है, जिसके लिए मोदी सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होगी, और यही है फेसबुक बीजेपी लिंक। राहुल गांधी का ये बड़ा दावा सामने निकल के आया है, व्हाट्सएप पर बीजेपी का कब्जा। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, अयोध्या फैसले पर पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई बोले, फैसला सुनाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा था। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर बताते चलें। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि अयोध्या का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद भारत के कानूनी इतिहास में सर्वाधिक जोरदार तरीके से लड़े गए मुकदमों में एक था, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर तीखी बहस हुई और वकीलों ने दलील पेश करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पूर्व सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया था। इस ऐतिहासिक मुकदमे की 40 दिनों तक सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि अंतिम फैसले पर पहुंचना कई तरह के कारणों को लेकर एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। वहीं पिछले साल 9 नवंबर को 5 न्यायाधीशों की पीठ ने अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पीठ ने केंद्र को यह निर्देश भी दिया कि वह एक मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि आवंटित करे। तो देख सकते हैं, अयोध्या फैसले पर पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई बोले, फैसला सुनाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा था। इसी बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चलें, नई सैटेलाइट तस्वीर में हुआ बड़ा खुलासा।
डोकलाम और नाकुला में चीन बना रहा है मिसाइल साइट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें पूरी खबर। एलएसी पर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव जारी है। इस बीच चीन की एक और करतूत का खुलासा हुआ है। नई सैटेलाइट इमेज में पता चला है कि चीन डोकलाम और नाकुला में मिसाइल साइट बना रहा है, जिसमें एक क्षेत्र वह भी है जहां मई में भारतीय और चीनी सैनिक भिड़ गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। नई सैटेलाइट तस्वीरों में ये बड़ा खुलासा हुआ है। चीन मिसाइल साइट बना रहा है बिल्कुल ही डोकलाम और नाकुला के करीब। यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो आप लोगों ने जानी है इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।